गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर है उनका प्रोसीजर के बारे में कि टेम्परेचर को कैसे मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसके बारे में आज बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाइटल साइन की बात करें तो सबसे पहले जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट एडमिशन होने के लिए आता है तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपन करते हैं बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस कंडीशन के अंदर आपको आना चाहिए कि कैसे मेजरमेंट करते हैं, किस टाइप के प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है और कौन कौन से आर्टिकल लेंगे और किस मेथड से किस टाइप का प्रोसीजर करते हैं, कैसे थर्मामीटर को क्लीन करते हैं और कौन से जो सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, उन सारी तमाम बातों के बारे में आज बात किया जाएगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। आउटलाइन की बात करें, देखिएगा आउटलाइन इस प्रोसीजर है बॉडी मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर का। अपन प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोसीजर के अंदर अपने आउटलाइन की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में मेथड, कौन कौन से मेथड से बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंडिकेशन कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर अपन बॉडी टेम्परेचर लेना होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे पर्पज पढ़ेंगे, क्या उसका उद्देश्य है। और उसके बाद में मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, प्रोसीजर ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रोसीजर ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर लेने का क्या क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उस कंडीशन के अंदर सभी आप लोगों को आसानी से ध्यान से पढ़ना है। देखते हैं, करते हैं स्टार्ट डेफिनेशन से। ठीक है, मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन मेजरिंग ए बॉडी टेम्परेचर, measuring a body temperature of the body using a clinical thermometer. Measuring a temperature of the body using a clinical thermometer are known as a body temperature measurement। कैसे मेजरमेंट करते हैं देखिएगा। बॉडी टेम्परेचर को मेजरिंग ए टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हुए बॉडी के टेम्परेचर का मेजरमेंट करना बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करके बॉडी का टेम्परेचर लेना बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में इनकी बात करते हैं मेथड मेरा एक पहले भी आपका जो फीवर के अंदर टॉपिक आया था, वीडियो बना हुआ है, तो उसमें भी आपका डिटेल से बताया गया है कि कौन कौन से मेथड से लिया जाएगा, उस कंडीशन के अंदर कौन सा इंडिकेशन है और कौन से मेथड के अंदर कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए जो मेथड की बात करें तो वो ओरल मेथड रहेगा, दूसरा रहेगा रेक्टल मेथड,
उसके बाद में रहेगा एक्सिलरी मेथड, और उसके बाद में रहेगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये है अपने मेथड है 1, 3 और 4। ओरल मेथड, रेक्टल मेथड, एक्सिलरी मेथड और टिम्पेनिक मेथड से अपन बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं इंडिकेशन। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से टेम्परेचर लेना, बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं। और उसके बाद में मेथड की बात करें तो अलग अलग मेथड है, एक ओरल है, एक रेक्टल है, एक एक्सिलरी है और एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ना। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फाउंड इन द ईयर, तो ईयर से भी बॉडी टेम्परेचर लिया जा सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंडिकेशन की बॉडी टेम्परेचर किस किस कंडीशन के अंदर लिया जा सकता है या लेना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा इंडिकेशन इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर लेना होगा। तो रूटीन पार्ट ऑफ assessment on admission। एक पहला पॉइंट। दूसरा है टू मॉनिटर any changes in patient condition, ये मॉनिटर करेंगे। उसके बाद में तीसरा है बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर administration of any drugs that affect temperature control function। उसके बाद में बात करते हैं 4th नंबर पे when general condition of the patient when the general condition of the patient changes। उसके बाद में है before and any nursing intervention। देखिएगा बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए जो अपन इंडिकेशन की बात कर रहे हैं कि किस किस कंडीशन के अंदर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर लेना है, तो सबसे पहले बात किया है कि इंडिकेशन के अंदर पे द रूटीन पार्ट ऑफ द असेसमेंट ऑन एडमिशन। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि जब बॉडी पेशेंट एक अपन हॉस्पिटल के अंदर आता है, एडमिशन होता है, भर्ती होता है, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले क्या करना है, बॉडी टेम्परेचर लेना है। तो ये एक रूटीन असेसमेंट हो गया, एक रूटीन पार्ट हो गया ऑफ द क्लिनिकल बेड साइड, जो पेशेंट एडमिट है उसका टेम्परेचर लेने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भी पेशेंट आएगा, उस पेशेंट जैसे ही एडमिशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर रूटीन बनता है कि उसका TPR लेंगे, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है रूटीन पार्ट ऑफ द असेसमेंट ऑन द एडमिशन। एडमिशन के टाइम में
जो बॉडी टेम्परेचर असेस करेंगे, ठीक है। दूसरा है मॉनिटर द चेंज इन द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन की जो चेंजेज आती है उस कंडीशन के अंदर मॉनिटर करें। टू मॉनिटर एनी चेंजेज इन द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन यदि चेंजेज होती है तो उस कंडीशन के अंदर मॉनिटर करने के लिए बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है। उसके बाद में बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स ऑफ एनी ड्रग्स दैट अफेक्ट टेम्परेचर कंट्रोल फंक्शन, कि बॉडी के अंदर कोई भी मेडिसिन देते हैं या ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उस कंडीशन से पहले और बाद में बॉडी का क्या करते हैं, टेम्परेचर को चेक करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब टेम्परेचर कब लिया जा सकता है कि बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, कि पेशेंट ड्रग्स देते हैं उस कंडीशन के अंदर क्या टेम्परेचर कंट्रोल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है या नहीं होता है, उसको देखने के लिए किया जाता है। व्हेन द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट चेंजेज, जनरल कंडीशन जो पेशेंट है उनकी चेंजेज होती है तो उस कंडीशन के अंदर भी बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है। और बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशन, बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन मतलब कि नर्सिंग एक्शन, नर्सिंग प्रोसीजर, एक नर्सिंग एक्शन करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, नर्सिंग केयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी बिफोर और आफ्टर कोई भी प्रोसीजर करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी टेम्परेचर लेना चाहिए। तो ये था अपने इंडिकेशन की बात करें। सबसे पहले इंडिकेशन के अंदर जब एडमिशन होता है तब, या कोई पेशेंट की कंडीशन चेंज होती है तब, या ड्यूरिंग और आफ्टर द कोई भी ड्रग्स देते हैं तब, या कोई जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट चेंजेज है ना, पेशेंट की कंडीशन चेंजेज हो रही है तब, या कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं उससे पहले और बाद में बॉडी टेम्परेचर लिया जा सकता है। तो ये इंडिकेशन है। अब देखते हैं पर्पस। देखिएगा पर्पस, तो अब पढ़ते हैं पर्पस की बॉडी टेम्परेचर लेने के कौन कौन से पर्पस है, टेम्परेचर लेने के कौन कौन से पर्पस है उसके बारे में बात करते हैं। पर्पस, पर्पस के अंदर लिखिएगा टू असेस द जनरल, टू असेस द जनरल कंडीशन, general health, assess the general health status of the patient, status of the patient, एक नंबर। दूसरा है to assess the any alteration of health status of health status। देखिएगा पर्पस की बात करते हैं टू असेस द जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, जनरल हेल्थ की स्टेटस की जानकारी के लिए, या एनी अल्ट्रेशन, कोई भी अल्ट्रेशन आ रहा है हेल्थ के अंदर तो उसके लिए किया जाता है। तो ये एक पर्पस है कि पर्पस क्यों करते हैं कि पेशेंट का जनरल हेल्थ को असेसमेंट करने के लिए और असेसमेंट ऑफ द अल्ट्रेशन ऑफ द बॉडी हेल्थ या हेल्थ स्टेटस, तो उसको चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आर्टिकल्स कि एक बॉडी टेम्परेचर लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से जो आर्टिकल्स है उसका यूज करते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल है देखिएगा। देखिएगा आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर लेते टाइम में कौन कौन से आर्टिकल या एक ट्रे तैयार करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले देखिएगा एक क्लीन ट्रे कंटेनिंग, एक क्लीन ट्रे लेना है, उसके अंदर क्या क्या कंटेनिंग रहेगा। सबसे पहले है ए बोतल विद द डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, ए बोतल विथ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक बोतल लेंगे, उस बोतल के अंदर क्या रहेगा, डिसइंफेक्टेंट रहेंगे। डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो अंदर इस क्या क्या रहेगा, डिटोल रहेगा। डिटोल
कितना रहेगा 1:40 रहेगा। वो 5 मिनट के अंदर थर्मोमीटर के अंदर रखना है ना। उस बोतल के अंदर थर्मोमीटर को कितना मिनट के लिए रखते हैं, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया गया है। उसके बाद में सेवलॉन है तो उसका जो रेशियो रहेगा वो 1:20 रहेगा, 1:20 रहेगा। और ये जो रहेगा 5 मिनट के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 120 रहेगा और ये भी रहेगा 1:140, ठीक है। उसके बाद में लाइसोल की बात करते हैं तो लाइसोल भी 1:140 रहेगा, 1:140 रहेगा। और वो भी कितना मिनट के लिए रहेगा, 5 मिनट के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये आपके जो था सॉल्यूशन का 120। अरे यार सब गड़बड़ हो गया। देखिएगा इसके अंदर 1:40 रहेगा और 1:20 और 1:40 रहेगा, ठीक है। वो वैल्यू थोड़ा गलत लिखवा दिया था, वापस चेंज कर देना। तो एक क्लीन ट्रे रहेगी, एक क्लीन ट्रे रहेगा। उस ट्रे के अंदर क्या रहेगा, ए बोतल विद द डिसइंफेक्टेंट, जिसमें कौन कौन से सॉल्यूशन रहेंगे, जिसके अंदर रहेगा डिटोल रहेगा, सेवलॉन रहेगा और लाइसोल रह सकता है, ठीक है ना। तो एक बोतल रहेगी डिसइंफेक्टेंट की, जिसके अंदर डिटोल हो सकता है, सेवलॉन हो सकता है या लाइसोल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में ए बोतल विथ वाटर, एक पानी की बोतल रहेगी, ए बोतल विथ वाटर, ये भी रहेगा। उसके बाद में ए स्मॉल बॉवेल विथ कॉटन स्वेब्स, एक स्मॉल बॉवेल रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, कॉटन स्वेब रहेंगे। उसके बाद में पेपर बैग रहेगा, पेपर बैग रहेगा, किडनी ट्रे रहेगी। उसके बाद में फ्लो या ग्राफिकल चार्ट रहेगा, है ना। जैसे आपने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में एक ग्राफिकल चार्ट बना हुआ होता है, उसके अंदर पर डे के हिसाब से कब कब लिया जा रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए पेन है, पेंसिल है होना जरूरी है। उसके बाद में है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट इन केस ऑफ रेक्टल मेथड, यदि आप रेक्टल मेथड से ले रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, लुब्रिकेंट होना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद में इफ यूजिंग मोर देन 1 थर्मोमीटर यूज ए 3 बोतल, यदि इफ यूजिंग मोर देन 1 थर्मोमीटर, एक से ज़्यादा थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर कितना बोतल लेना है, 3 बोतल लेना है, 3 बोतल लेना है, जिसके अंदर 2 विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रहेगा, 2 बोतल क्या रहेगी, एंटी सॉल्यूशन की रहेगी और 1 रहेगा पानी की बोतल रहेगी, ठीक है। तो ये अपना टेम्परेचर लेते हैं, उस टेम्परेचर के दौरान ये आर्टिकल होना जरूरी है। तो आर्टिकल लेने के लिए एक अपना क्लीन ट्रे लेंगे, उस ट्रे के अंदर क्या लेंगे, डिसइंफेक्टेंट जो सॉल्यूशन एक बोतल लेंगे और उसके बाद में एक वाटर की बोतल लेंगे। उसके बाद में एक स्मॉल बॉवेल लेंगे जिसके अंदर कॉटन स्वेब रहेंगे, पेपर बैग और किडनी ट्रे रहेगी, फ्लो या ग्राफिकल चार्ट, पेन पेंसिल रहेंगे। उसके बाद में लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जब थर्मोमीटर रेक्टल मेथड से लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर थर्मोमीटर को लुब्रिकेट करके इंसर्ट करवाया जाता है। तो इन केस ऑफ द रेक्टल मेथड यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर लुब्रिकेट यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 2 से ज़्यादा थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो या 2 से ज़्यादा थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर कितना बोतल लेंगे, 3 बोतल लेंगे। 3 बोतल में के अंदर भी 2 कौन सी रहेगा, सेप्टिक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वाली रहेगी और 1 रहेगा वाटर वाली बोतल रहेगी, ठीक है। तो ये रहेंगे आर्टिकल। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। अब देखते हैं सीक्वेंस वाइज से अपन पढ़ते हैं प्रोसीजर के बारे में। देखिएगा क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी जो प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको अपनाते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। करते हैं स्टार्ट। मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देखिएगा मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, देखिएगा प्रोसीजर फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर। प्रोसीजर फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर के अंदर अपन क्या करेंगे,
कि सबसे पहले देखिएगा ए सर्टेन मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ टू द पेशेंट एंड इंस्ट्रक्ट हिम हाउ टू कोऑपरेट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ए सर्टेन मेथड टेकिंग, कौन सा मेथड से लेना है, कौन सा मेथड से लेना है ना, ये देखना है। उसके बाद में पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के बारे में एंड इंस्ट्रक्ट हाउ टू कोऑपरेट। देखिएगा, ठीक है ना। तो पहले जो पॉइंट है उसके अंदर क्या है कि कौन से मेथड से लेंगे, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर के बारे में और उस पेशेंट को समझाएंगे कि कैसे अपन को हाउ टू कोऑपरेट करना है, टेम्परेचर लेते टाइम में कैसे पेशेंट को कोऑपरेट करना है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा इन केस ऑफ द ओरल मेथड, यदि अपन ओरल मेथड से ले रहे हैं, इन केस ऑफ द ओरल मेथड से ले रहे हैं तो एंश्योर करना है दैट द पेशेंट हैड नॉट एनी हॉट या कोल्ड, है ना। तो पेशेंट ने एंश्योर करना है कि कोई हॉट या कोल्ड तो नहीं लिया है, हॉट या कोल्ड फूड या फ्लूइड ओरली, है ना। तो ये एंश्योर करना है कि पेशेंट ने हॉट या कोल्ड फूड है वो ओरली लिया है या नहीं लिया है, या स्मोक्ड इन द 15 to 13 मिनट प्रायर द प्रोसीजर। एंश्योर ये करना है कि इन केस यदि ओरल रूट से ले रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर देखना है कि पेशेंट ने 15 से 30 मिनट के बीच में हॉट या कोल्ड फ्लूइड या फूड लिया है या आइसक्रीम खाया है ना। देखना है कि 15 मिनट या 30 मिनट पहले क्या पेशेंट ने आइसक्रीम खाया है, यदि खाया है तो ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है। एंश्योर करना है, देखना है या पेशेंट ने सिगरेट पिया है, स्मोकिंग किया है तो उसके बारे में एंश्योर होना है। इन केस ओरल मेथड ले रहे हैं तो एंश्योर क्या करना है कि पेशेंट ने हॉट कोल्ड फूड लिया है या फ्लूइड लिया है, ओरली लिया है या स्मोक किया है। प्रोसीजर करने से पहले 15 से 30 मिनट के बीच में ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर नहीं लेना है, ठीक है। तो ये अपने एंश्योर करेंगे। उसके बाद में देखो फॉर रेक्टल मेथड, यदि रेक्टल मेथड ले रहे हैं तो क्या करना है, प्रोवाइड द प्राइवेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड द प्राइवेसी। क्वेश्चन बनता है कि यदि रेक्टल मेथड से टेम्परेचर ले रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले एक नर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पेशेंट को क्या करना है, प्रोवाइड प्राइवेसी करना है एंड पोजीशन दैट ए पेशेंट इन ए सिम्स पोजीशन, कौन सी पोजीशन देना है, सिम्स पोजीशन प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। इन यंगर चिल्ड्रन लेटरली विथ द नी फ्लैक्स्ड, क्या करना है कि पेशेंट लेटा हुआ है उसको लेटरली करना है और नी है वो क्या करना है, फ्लैक्स्ड करना है, मोड़ना है, या प्रोन क्रॉस ए लेग, है ना। प्रोन मतलब उल्टा लेटाना है और लेट को पैर को क्या करना है, क्रॉस करना, ठीक है। तो इन रेक्टल मेथड लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है नर्सिंग जो इंटरवेंशन है उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे प्रोवाइड प्राइवेसी, है ना, प्राइवेसी प्रोवाइड करवाना है एंड पोजीशन द पेशेंट, सिम्स पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। इन यंगर चिल्ड्रन है तो उस कंडीशन के अंदर लेटरली विद द नी फ्लेक्स्ड करना होगा, है ना, या प्रोन क्रॉस द लेग, ये करना होगा, ये पोजीशन देनी होगी। उसके बाद में फॉर एक्सिलरी मेथड, यदि एक्सिलरी मेथड से ले रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर एक्सपोज द एक्जिला को क्या करना है, एक्सपोज करना है, ड्राई विथ ए टॉवेल से क्या करना है, ड्राई करना है और एवॉइड वर्गियस रबिंग, है ना। वर्गियस जो रबिंग है वो मतलब नहीं करना है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस के साथ में उसको रबिंग नहीं करना है, नहीं तो स्किन के अंदर इंजरी हो सकती है। तो एक्जिली मेथड से लेते हैं तो उसे एक्जिला को क्या एक्सपोज करना है, एक्सपोज करने के बाद में टॉवेल से क्या करना है, ड्राई करना है और ज़बरदस्ती या ज़ोर से रबिंग नहीं करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। और टेम्परेचर रखते टाइम में जैसे थर्मोमीटर रख रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये जो स्किन है, ये जो क्लॉथ है उसका क्लॉथ है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। दोनों एक्जिला के दोनों पार्ट की जो ऊपर और उस साइड आगे की ओर जो स्किन होते हैं, इन स्किन फॉल्ट के बीच में ही है थर्मोमीटर रहना चाहिए। तो ये है आपका, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन सा मेथड से लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है।
दूसरा है पेशेंट का एक्सप्लेन करेंगे, प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और पेशेंट को कैसे कोऑपरेट करना है उसके बारे में बताएंगे। तो 3 पॉइंट पहले क्वेश्चन से बनते हैं। उसके बाद में यदि ओरल मेथड से ले रहे हैं तो अपन को क्या इंश्योर करना है कि उस पेशेंट ने 30 मिनट पहले, प्रोसीजर करने से 30 मिनट पहले क्या उसने स्मोकिंग किया है, क्या उसने फ्लूइड या फूड गर्म ठंडा खाया है, तो इस कंडीशन के अंदर ये इंश्योर करना है, ठीक है। उसके बाद में द रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस पेशेंट का क्या बनाएंगे, प्रोवाइड प्राइवेसी, एकांत प्रोवाइड करवाएंगे, और उस कंडीशन के अंदर पोजीशन कौन सी पोजीशन देंगे, सिम्स पोजीशन देंगे। देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, रेक्टल मेथड से टेम्परेचर लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये ध्यान रखना है, सिम्स पोजीशन करवाएंगे, या यंगर चिल्ड्रन है तो उस कंडीशन के अंदर लेटरल विद द नी फ्लेक्स रहेंगे, या प्रॉन एक्रॉस ए लेग, है ना। तो ये पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में एक्जिला मेथड से ले रहे हैं तो एक्जिला को एक्सपोज करेंगे, अच्छे से ड्राई और क्लीन करेंगे। उसके बाद में दोनों जो थर्मोमीटर है, मान लीजिए ये थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर को एक्जिला के अंदर प्रॉपर रूप से रखना है, और स्किन के फोल्ड, दोनों स्किन की फोल्ड है ये इनको बीच में होना चाहिए ना, और इसके अंदर कोई भी क्लॉथ व्रॉथ का अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हैंड वॉश करेंगे। देखिएगा ये पॉइंट है, समझ में आ गया। इसके बारे में आगे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा उसके बाद में करेंगे वॉश हैंड। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर अपने देखा कि कौन सा मेथड से लेना है। उसके बाद में यदि ओरल मेथड से ले रहे हैं तो क्या आंसर करना है, रेक्टल मेथड ले रहे हैं तो कौन सा क्या करना होगा, और एक्सिलरी मेथड से ले रहे हैं तो क्या करना होगा, उसके बारे में पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर के बारे में देखिएगा। सबसे पहले अपने कौन से मेथड से ले रहे हैं और क्या क्या आंसर कर रहे हैं उसके बारे में बात किया। दूसरा पॉइंट है वॉश द हैंड। उसके बाद में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है, हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद में प्रिपेयर द इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट कैसे तैयार करेंगे। देखो प्रिपेयर इक्विपमेंट, इफ प्रिपेयर इक्विपमेंट के अंदर क्या है, फर्स्ट है इफ ग्लास थर्मोमीटर, यदि ग्लास थर्मोमीटर इज इन डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन ट्रांसफर इन द कंटेनर ऑफ विथ ए वाटर, है ना, विथ ए प्लेन वाटर यूजिंग द डोमिनेंट हैंड। इंपॉर्टेंट है, अब अपने बात किया था कि एक डिसइंफेक्टेंट बोतल होगा और उसके जिसके अंदर क्या रहेगा, थर्मोमीटर रहेगा, और एक पानी का जो प्लेन वाटर है उसके बोतल रहेगा। तो सबसे पहले एक अपने जो आर्टिकल तैयार किए थे उस आर्टिकल के अंदर जो सबसे पहले जो थर्मोमीटर होता है वो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। तो जैसे ही डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर रहेगा तो उसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर किस में करेंगे, प्लेन वाटर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। मतलब कि पहले डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर बोतल में रखा हुआ था, वो थर्मोमीटर किस में रखना है, पानी वाले बोतल के अंदर रखना है, ठीक है। यूजिंग ए डोमिनेंट हैंड, जहाँ से आप जो जिस हाथ से आप टेम्परेचर ले रहे हो उस हाथ से क्या करना है कि डिसइंफेक्टेंट जो बोतल के अंदर जो थर्मोमीटर रखा हुआ है उसको किस में डालना है, प्लेन वाटर के वाली बोतल के अंदर रखना है। उसके बाद में देखिएगा wipe the thermometer dry using a clean cotton swab using a rotatory motion from the bulb to stem, very very important, ठीक है। देखिएगा इसके अंदर क्या बोला गया है कि जैसे ही पहले अपने क्या किया, डिसइंफेक्टेंट बोतल है, मान लीजिए ये 2 बोतल है, ये थर्मोमीटर है। सबसे पहले ये जो मान लीजिए सेवलॉन की बोतल है, सेवलॉन है या डिटॉल है, तो उसके अंदर जो थर्मोमीटर था उसको लेकर के इसके अंदर ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद में क्या किया कि वाइप द थर्मोमीटर ड्राई यूजिंग द क्लीन कॉटन स्वेब, इसको इसमें से लेकर के क्या किया, जो कॉटन स्वेब है ना, ड्राई कॉटन स्वेब है, उसको क्या किया, वाइप किया है, मतलब उसको यहाँ से पोंछा है, ठीक है। उसके बाद में ड्राई कॉटन स्वेब यूजिंग ए रोटेटरी मोशन फ्रॉम द बल्ब टू स्टीम, ठीक है। देखिएगा ये मान लीजिए थर्मोमीटर है,
मान लीजिए क्या ये तो ओरिजिनल ही है, ठीक है। ये थर्मोमीटर है और ये थर्मोमीटर इस बोतल के अंदर रखा हुआ था एंड डिसइंफेक्टेंट के अंदर रखा हुआ था। उसको लेकर के किस में ट्रांसफर किया, प्लेन वाटर के अंदर किया और उस प्लेन वाटर से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में क्या किया, वाइप किया। इस वाइप करने के लिए सबसे पहले क्या आपने लिया, जो एक बॉवेल लिया था उस बॉवेल के अंदर ड्राई कॉटन थे और स्पिरिट सोप वाले भी कॉटन थे, ठीक है ना। तो ड्राई कॉटन है उसको उठाया है और उठाने के बाद में क्या किया है, यहाँ पे वाइप कर रहे हैं थर्मोमीटर को और यूजिंग द रोटेटरी मोशन, यानी उसको रोटेट करते हुए ऐसे ऐसे उसको रोटेट करते हुए अपन यूज करते हुए क्या करेंगे, फ्रॉम द बल्ब टू स्टीम। ये जो थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर के अंदर ये वाला जो पार्ट है वो है बल्ब और ये वाला पार्ट है स्टीम है। ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले टेम्परेचर लेने से पहले, कोई भी टेम्परेचर ले रहे हैं उससे पहले कैसे क्लीन करना है और टेम्परेचर लेने के बाद में कैसे क्लीन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो टेम्परेचर लेने से पहले कैसे क्लीन करना है, बल्ब टू स्टीम। मतलब ये डिसइंफेक्टेंट के अंदर था, ये जो कंटामिनेटेड लेस कंटामिनेटेड एरिया था, है ना, उसके बाद में इसमें डाला और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ से बल्ब से रोटेटरी मोशन के थ्रू अपन क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वाइप द थर्मोमीटर ड्राई यूजिंग द क्लीन कॉटन स्वैब यूजिंग द रोटेटरी मोशन, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। और फ्रॉम द बल्ब टू स्टीम, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। वाइप करना है, कैसे करना है, ड्राई कॉटन से, ड्राई कॉटन, क्लीन ड्राई कॉटन, देखो क्लीन कॉटन स्वैब, क्लीन ड्राई कॉटन, फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा है यूजिंग ए रोटेटरी मोशन, उसको रोटेट करते हुए उसको घुमाना है। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि उसको कैसे क्लीन करना है, रोटेटरी मोशन से करना है, ड्राई कॉटन से करना है, बट कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे अपने ये उठा लिया, उठाने के बाद में यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ गए तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। एक एग्जामिनर है, एग्जामिनर आपको बोलता है कि एक पेशेंट का टेम्परेचर लेना है, तो टेम्परेचर लेने के लिए बोलेगा और वहाँ पे आपके पास में बोतल है, तो आपने जैसे ही इस बोतल में इसमें निकाला और इसमें से निकाल करके आपने ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब स्टीम टेप बल्ब की तरफ पोंछ दिया, तो उस कंडीशन के अंदर एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर लेने से पहले रोटेटरी मोशन के साथ में बल्ब टू स्टीम की तरफ क्लीन करना है। ये ध्यान रखना है, बल्ब टू स्टीम की तरफ क्या करना है, क्लीन करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में शेक डाउन the mercury if needed by the holding the thermometer between thumb and forefinger, है ना, thumb and forefinger at the tip of the steam, shake till mercury is below 33 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा इसके अंदर क्या बता रहा है कि शेक डाउन द मर्करी, है ना, उसको शेक करना है। शेक करने का मतलब ऐसे ऐसे करना है, तो शेक करना है कि आपने देखा होगा कि जो थर्मोमीटर है उस थर्मोमीटर के अंदर जो मर्करी है ऊपर भी चढ़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करना है कि इसको देखना है, एंश्योर करना है कि जो मर्करी का जो लेवल है वो बिलो द 35 या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है या नहीं है, है ना। यदि इसमें लिखा हुआ है शेक डाउन द मर्करी इफ नीडेड, यदि आवश्यक हो तो क्या करना है, शेक डाउन करना है, ठीक है। अब शेक डाउन करना इफ नीडेड की मतलब आवश्यकता कब होगी कि इसके अंदर जो पारा है, यहाँ पे जो मर्करी का जो पारा है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो उसको नीचे करना होगा कि नहीं करना होगा, करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जैसे इसके ऊपर होगा उसके बाद में टेम्परेचर लेंगे तो वो गलत रीडिंग आएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि शेक डाउन द मर्करी इफ नीडेड, यदि आवश्यक है तो उसको शेक डाउन करना है बाय द होल्डिंग थर्मोमीटर बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर। इसके बाद में शेक करना है, कौन कैसे होल्ड करना है, ये थंब है, ये वाला क्या है, थंब है और ये फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है। थंब और इंडेक्स फिंगर से, इसमें थंब एंड इंडेक्स फिंगर से एट द टिप ऑफ द स्टीम, ये स्टीम का जो टिप है, ये वाला पार्ट है ना, ये ऐसे अपन को क्या करना है, होल्ड करना है, थर्मोमीटर को ऐसे होल्ड करना है और उसके बाद में इसको चेक करना है। और लिखा हुआ है शेक टिल, अब ये शेक झटके कब तक लगाने हैं,
मान लीजिए एग्जामिनर ने बोल दिया है और आपको मतलब वो ऐसे कर रहे हो कि इसको देखिएगा, इसको सेक करो, तो सेक करते ही आप जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, नहीं, आपको जब तक करना है जब तक इसका जो टेम्परेचर वाला जो मरकरी वाला जो पारा है वो 35 से बिलो न आ जाए, है ना, लिखा हुआ ना, सेक टिल मरकरी इन बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट उससे नीचे चला जाता है तब तक अपन को सेक करना है, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया कि सेक डाउन द मरकरी इफ नीडेड, यदि सेक डाउन करना है यदि जरूरत है तो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, बाय द होल्डिंग द थर्मोमीटर बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर, देखो थर्मोमीटर को कैसे होल्ड करना है उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो थर्मोमीटर को होल्ड करने के लिए एक थंब का यूज करेंगे और एक फोर फिंगर का यूज करेंगे, इस प्रकार का यूज करेंगे। और उसके बाद में थर्मोमीटर फोर फिंगर एट द टिप ऑफ द स्टीम, और इस थर्मामीटर को भी कैसे पकड़ना है, ऐसे नहीं कि आपने यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से नहीं, उसको टिप ऑफ द स्टीम को ऐसे टिप ऑफ द स्टीम पकड़ना है। और सेक टिल द मरकरी इज बिलो द 35 डिग्री। देखिएगा, मान लीजिए आपने क्या किया, इस जो बोतल के अंदर जो सेवलॉन है डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है इसके अंदर से इसमें लिया, इसमें लेने के बाद में आपने ड्राई कॉटन लिया, उसको बाद में क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद में कौन सी रोटेटरी मोशन से बल्ब टू स्टीम क्लीन किया, करने के बाद में आपने देखा कि मरकरी का जो पारा है वो कहाँ से ऊपर बढ़ गया है ना, 35 डिग्री सेल्सियस से क्या है ऊपर है। तो उस कंडीशन के अंदर सेक करना जरूरी होगा। तो सेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, थंब और इंडेक्स फिंगर है इसका यूज करेंगे, और टिप ऑफ द स्टीम, थर्मोमीटर का टिप ऑफ द स्टीम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। ऐसे पकड़ने के बाद में अपन ऐसे ऐसे झटके लगाएंगे, एक गुड लाइट के अंदर होना चाहिए, है ना, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे झटके लगाएंगे। झटके लगाने के बाद में अब झटके लगाना कहाँ है, लगाते ही नहीं रहना है, ध्यान रखना है। तो उस कंडीशन के अंदर कब तक लगाएंगे, जब तक 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो जो मरकरी वाला पारा है वो आ जाए, ठीक है। तो ये ऐसे अपन झटके ऐसे लगाएंगे। बस नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को, सब हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद में इक्विपमेंट प्रिपेयर करेंगे, और ग्लास थर्मोमीटर है तो इसके बाद डिसइंफेक्टेंट के अंदर है तो ट्रांसफर किसमें करेंगे, प्लेन वाटर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, फिर बाद में वाइप करेंगे ड्राई कॉटन से, और उसके बाद में रोटेटरी मोशन से होते हुए करेंगे। क्लीन करने का फ्रॉम कहाँ से कहाँ करेंगे, बल्ब टू स्टीम की तरफ क्लीन करेंगे बिफोर द टेकिंग ऑफ द टेम्परेचर। उसके बाद में सेकिंग करेंगे यदि जरूरत है तो, और सेकिंग करने के लिए थर्मोमीटर को कैसे पकड़ते हैं और कब तक सेकिंग करते हैं, जब तक बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस जो मरकरी पारा है नीचे न आ जाए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे चेक टेम्परेचर। अब देखते हैं अपने जो बोतल है उसमें से लेकर के पानी वाली बोतल के अंदर रख दिया। पानी वाली बोतल के बाद में अपन क्या कर दिया, ये क्लीन कर दिया। क्लीन के बाद में अपने जो मरकरी वाला पारा है वो भी नीचे ले आया, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा क्या करते हैं, देखिएगा अब अपने के बाद में क्या करते हैं, चेक टेम्परेचर करते हैं। मरकरी का जो पारा है वो कहाँ तक आ गया है, बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले लिया है। और उसके बाद में क्या करते हैं, चेक टेम्परेचर चेक करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि ओरल, रेक्टल और एक्जिली मेथड से लेते हैं। तो सबसे पहले यदि फॉर ओरल मेथड से ले रहे हैं तो अपन को क्या ध्यान रखना है, प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर एट द बेस ऑफ द टंग ऑन द साइड ऑफ द फ्रेनुलम इन द posterior sublingual pocket। इंपॉर्टेंट देखिएगा, यदि ओरल टेम्परेचर ले रहे हैं, ओरल रूट से टेम्परेचर ले रहे हैं तो ये जो थर्मोमीटर है वो कहाँ रखना है, जो टंग है, ये जो अपने जीभ है और टंग के जो ऊपर टंग ऊपर करते हैं, और उस टंग को ऊपर करने के बाद में जो फ्रेनुलम है, देखो लिखा हुआ है साइट ऑफ द फ्रेनुलम इन द पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट। जीभ है, जीभ को निकालते हैं और पेशेंट को बोलते हैं जीभ को ऊपर कीजिए, और ऊपर करने के बाद में टेम्परेचर जो थर्मोमीटर है वो अंदर इंसर्ट करवाएंगे। तो ये जो बल्ब वाला जो पार्ट है वो कहाँ रहेगा, जो टंग ऑफ द फ्रेनुलम है, जैसे
ये करते हैं और उसके बाद में ऊपर जीभ करते हैं तो वहाँ पे एक फ्रेनुलम, टंग का जो फ्रेनुलम है तो वहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं, है ना। तो उसके बाद में जो टंग का जो पीछे वाला जो पार्ट है वो पोस्टीरियर सबलिंगुअल फोकेट, जहाँ पे सबलिंगुअल फोकेट होते हैं वहाँ पे ये फ्लैश रखते हैं या फ्लैश करते हैं या वहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं। तो फ्लैश बल्ब कहाँ पे करवाते हैं? यदि ओरल मेथड ले रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर बेस ऑफ द टंग का जो बेस है वहाँ पे लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। बेस ऑफ द टंग ऑन द साइड, बेस ऑफ द टंग की ऑन द साइड है, बट कौन सा है? फ्रेनुलम इन द पोस्टीरियर सबलिंगुअल फोकेट, है ना। मान लीजिए ये जीभ है और जीभ के जो जीभ को पहले ऊपर करने के लिए बोलेंगे और उसके बाद में जो फ्रेनुलम है वहाँ पे क्या करवाएंगे? प्लेस करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो बेस ऑफ द टंग है तो वहाँ पे क्या होता है? लास्ट में जो टंग के पीछे वाले पार्ट में क्या होता है? पोस्टीरियर सबलिंगुअल जो ग्लैंड है या सबलिंगुअल फोकेट होता है वहाँ पे स्थित होती है। तो वहाँ पे थर्मोमीटर को क्या करना है? प्लेस करवाना है। तो ये ध्यान रखना है कि ओरल रूट से टेम्परेचर ले रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर थर्मोमीटर को कहाँ प्लेस करना है? बेस ऑन द थर्मोमीटर, बेस ऑफ द टंग, ठीक है। या साइड की बात करें तो फ्रेनुलम, टंग ऑफ द फ्रेनुलम, ठीक है। और फ्रेनुलम पार्ट में क्या होता है? पोस्टीरियर सबलिंगुअल फोकेट है वो होते हैं, ठीक। दूसरा है इंस्टेक्लाइन टू क्लोज द लिप्स, उसके बाद में क्या करना है? पहले ओपन करने के लिए बोलना है। ओपन किया, ओपन करने के बाद में जो टंग का जो बेस है या फ्रेनुलम पार्ट है वहाँ पे थर्मोमीटर को रखा और रखने के बाद में पेशेंट को क्या बोलेंगे? क्लोज द टिप, क्लोज द लिप्स को क्या है? क्लोज करना है। एंड नॉट टीथ अराउंड द थर्मोमीटर, उस पेशेंट को बोलना है कि जो थर्मोमीटर इंसर्ट करवाने के बाद में बोलना है कि लिप्स है उसको क्या करना है? क्लोज करना है। और नॉट अराउंड द टीथ ऑफ द थर्मोमीटर, जो मतलब थर्मोमीटर के पास में दांत नहीं होने चाहिए, है ना। तो सबसे लिप्स की थ्रू से और अपन उस थर्मोमीटर को होल्ड करवाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोज द लिप्स करने के लिए, क्लोज करने के लिए बोलते हैं। और जो नॉट टीथ अराउंड द थर्मोमीटर के पास में तो जो टीथ है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही टीथ से यदि थर्मोमीटर को पकड़ते हैं, दांत से पकड़ते हैं तो वो थर्मोमीटर टूटने की संभावना रहती है। इसलिए पेशेंट को बोलना है कि ओनली लिप्स के थ्रू ही उसको होल्ड करके रखना है। लीव थर्मोमीटर इन द फ्लैश फॉर 2 to 3 मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उस जो थर्मोमीटर है वो कितना मिनट के लिए रखना है? वो रखना है 2 to 3 मिनट इन ओरल मेथड। यदि ओरल मेथड से ले रहे हैं तो 2 से 3 मिनट के लिए क्या करना है? होल्ड करके रखना है। चेक टेम्परेचर, उसके बाद में अपन बात करते हैं चेक टेम्परेचर फॉर रेक्टल मेथड, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले क्या चेक किस मेथड से किया है? ओरल मेथड से किया है। तो ओरल मेथड से कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है उसके बारे में पहले पॉइंट के अंदर है कि जो थर्मोमीटर है वो कहाँ कौन सी जगह पे रखना है, प्लेस कौन सा है? तो बेस ऑफ द टंग, ये ध्यान रखना है। दूसरा, साइड की बात करें तो फ्रेनुलम, टंग की जो फ्रेनुलम है उस पे रखना है। और जहाँ पोस्टीरियर पार्ट है उसमें क्या होता है? सबलिंगुअल फोकेट होते हैं, तो वहाँ पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले जो ओरल रूट से मेथड से टेम्परेचर ले रहे हैं तो प्लेस का ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद में दूसरा है पेशेंट को क्लोज लिप्स से करने के लिए बोलना है थर्मोमीटर को, और थर्मोमीटर के पास में दांत वांत नहीं रखना है। यदि वो रखता है तो उस कंडीशन के अंदर थर्मोमीटर टूटने की संभावना रहती है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि ओरल मेथड से ले रहे हैं तो थर्मोमीटर उस माउथ के अंदर कब तक रखने के लिए होल्ड करना है? तो वो है 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट के टाइम उसमें होल्ड करने के लिए बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अंदर समझ में आ गया? 3 बातों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले यदि ओरल रूट से ले रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है? देखिएगा, ओरल रूट से ले रहे हैं, सबसे पहले पेशेंट को बोलना है ओपन द माउथ,
माउथ को ओपन करेंगे, माउथ ओपन करने के बाद में थर्मोमीटर को क्या करेंगे, ऐसे अपन पकड़ लेंगे और उसको बोलेंगे जीभ ऊपर की तरफ कीजिए। जैसे ही पेशेंट जीभ ऊपर की तरफ करता है तो वहाँ पे जो बेस ऑफ द टंग के बीचों बीच में आगे की जो आगे टंग का जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पे क्या है, फ्रेनुलम है, तो फ्रेनुलम पे वहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे और उसके बाद में पेशेंट को बोलेंगे, दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, क्लोज द लिप्स, लिप्स से इसको क्या करना है, क्लोज करना है। उसके पास पे दांत से क्लोज नहीं करना है। यदि दांत से क्लोज पकड़ लिया है तो उस कंडीशन के अंदर थर्मोमीटर टूटने की संभावना रहती है। उसके बाद में कब तक उसको माउथ के अंदर रखना है, 2 से 3 मिनट के लिए रखने के लिए बोलना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है चेक टेम्परेचर फॉर रेक्टल मेथड। देखिएगा रेक्टल मेथड से लेते हैं तो कौन क्या क्या करना होगा, देखिएगा चेक द टेम्परेचर ऑफ रेक्टल मेथड, चेक टेम्परेचर बाय द रेक्टल मेथड। पहले अपन ओरल मेथड से पढ़े थे और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं रेक्टल मेथड से। यदि चेक कर रहे हैं तो क्या करना होगा, डन क्लीन ग्लोज। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड से टेम्परेचर लेने से ग्लोज यूज करते हैं, तो ये है रेक्टल मेथड, डन क्लीन ग्लोज। डन क्लीन क्या है, ग्लोज का यूज करना चाहिए, ये है डन क्लीन ग्लोज, यूज ऑफ द क्लीन ग्लोज यूज करना है रेक्टल मेथड से यदि टेम्परेचर ले रहे हैं तो। उसके बाद में देखिए lubricant, apply lubricant on the bulb of the thermometer using a cotton ball लेना है और कॉटन के ऊपर क्या है, लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट आता है और उस लुब्रिकेंट लेकर के उस थर्मोमीटर के ऊपर है लुब्रिकेट करना है, ठीक है। दूसरा है apply lubricant on the bulb of the thermometer using a cotton ball, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लीन ग्लोव्स पहनना है, उसके बाद में अप्लाई लुब्रिकेंट अप्लाई करना है थर्मोमीटर पर और किसके द्वारा, कॉटन बॉल से जो लुब्रिकेंट है यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में विथ नॉन डोमिनेंट हैंड, मतलब कि जिस हाथ से थर्मोमीटर पकड़ा हुआ है या जिस हाथ से थर्मोमीटर से अपने यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, वो डोमिनेंट हैंड हो गया और वो दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया, नॉन डोमिनेंट हैंड हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है विथ नॉन डोमिनेंट हैंड। मान लीजिए मैंने इस हाथ में थर्मोमीटर पकड़ा हुआ है तो ये वाला जो हाथ है वो मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड हो गया। तो उस नॉन डोमिनेंट हैंड से क्या करना है, एक्सपोज द एनस राइजिंग अपर बटेक्स, है ना। तो एक हाथ में थर्मोमीटर पकड़ा हुआ रहेगा और एक हाथ से क्या करेंगे, जो बटेक्स है, राइजिंग अपर बटेक्स को क्या करेंगे, राइज करेंगे फॉर द एक्सपोज द एनस, है ना। तो सबसे पहले अपने क्या किया है, ग्लोव क्लीन किया है, उसके बाद में लुब्रिकेंट लगाया है थर्मोमीटर के ऊपर और उसके बाद में नॉन डोमिनेंट हैंड से क्या किया है, राइजिंग अपर बटेक्स को क्या किया है, ऊपर किया है और फॉर द एक्सपोजर द एनस को देखने के लिए एक नॉन डोमिनेंट हैंड से क्या है, बटेक्स को ऊपर की तरफ किया है, ठीक है। उसके बाद में इंस्ट्रक्ट द पेशेंट द ब्रीथ डीपली, देखिएगा। उसके बाद में जैसे ही थर्मोमीटर बटेक्स को ऊपर करके एनएस के अंदर इंसर्ट करवाया और इंसर्ट करवाने के बाद में पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट देना है कि ब्रीथ डीपली, उस पेशेंट को बोलना है ब्रीथ डीपली, लंबी लंबी सांस लेना है एंड इंसर्ट थर्मोमीटर टू द एनस। उसके बाद में क्या करना है, इंसर्ट द थर्मोमीटर। देखिएगा और थर्मोमीटर जो इंसर्ट करवाते हैं उसके अंदर भी देखिएगा 3.5 से 4 सेंटीमीटर इन द एडल्ट, कितना इंसर्ट करवाना है, तो इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट एडल्ट के अंदर है वो है 3.5 से 4 सेंटीमीटर, चाइल्ड है या चिल्ड्रन के अंदर है 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर इन द इन्फेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है, याद रखना है, ठीक है। देखिएगा इस जो रेक्टल थर्मोमीटर है उस थर्मोमीटर से जो बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना है कि अपन को यूज क्या करना है, क्लीन ग्लोव्स यूज करना है, क्लीन ग्लोव्स यूज करना है।
टेम्परेचर लेते टाइम कौन से मेथड के अंदर ग्लोव्स का यूज किया जाता है, तो वो है रेक्टल मेथड। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि थर्मोमीटर है, उस थर्मोमीटर के ऊपर क्या करना है, लुब्रिकेंट जेली, जहाँ पे यहाँ पे क्या करना है, लुब्रिकेंट अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो लुब्रिकेंट अप्लाई करना है तो कॉटन के ऊपर लुब्रिकेंट सॉल्यूशन लेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद में ये जो डोमिनेंट हैंड है, उस डोमिनेंट हैंड के पास में क्या रहेगा, थर्मोमीटर रहेगा, और नॉन डोमिनेंट हैंड से बटेक्स को आप ऊपर करेंगे और ऊपर करने के बाद में क्या होगा, एक्सपोज टू एनएस दिखेगा। उसके बाद में जैसे ही एक्सपोज कर दिया और एक्सपोज करने के बाद में क्या करना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको डीप रेस्पिरेशन लेना है। जब अपन थर्मोमीटर इंसर्ट करवाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि डीप ब्रीथिंग के लिए इंस्ट्रक्शन देना है, और जैसे ही पेशेंट डीप ब्रीथ लेना स्टार्ट करेगा तो इंसर्ट थर्मोमीटर टू द एनस, तो उस क्या कहें, एनएस के अंदर थर्मोमीटर क्या करना है, इंसर्ट करवा देना है। अब देखते हैं कि एडल्ट है या चिल्ड्रन है या इन्फेंट है, उस कंडीशन के अंदर कितना इंसर्ट अंदर करवाना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यदि एडल्ट है तो 3.5 से 4 सेंटीमीटर इंसर्ट करवाएंगे, यदि चिल्ड्रन है तो 2.5 सेंटीमीटर करवाएंगे, और इन्फेंट के अंदर 1.5 सेंटीमीटर थर्मोमीटर है अंदर एनएस के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। तो ये जो रेक्टल मेथड है, उस मेथड के अंदर आपको ये बेसिक बातें हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्लीन ग्लोव्स पहन लिए, पहनने के बाद में क्या किया, अप्लाई लुब्रिकेंट बाय यूजिंग ऑफ द कॉटन, है ना, कॉटन बॉल के थ्रू अपने लुब्रिकेंट लगा दिया। उसके बाद में जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, उस हैंड से बटेक्स को क्या किया, राइज किया, ऊपर किया फॉर द एक्सपोज ऑफ एनएस को देखने के लिए ये किया। उसके बाद में जैसे ही एनएस दिख जाता है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को बोलना है कि आप डीप ब्रीथ लेने, है ना, लंबी लंबी सांस लें, और जैसे ही पेशेंट लंबी सांस लेने स्टार्ट कर देता है तो इंसर्ट द थर्मोमीटर इन द एनएस, है ना, एनएस के अंदर थर्मोमीटर को क्या करवा देंगे, इंसर्ट करवा देंगे। अब बात करते हैं कि इंसर्ट कितना करवाना है, तो उस कंडीशन के अंदर एडल्ट के अंदर 3.5 सेंटीमीटर, चिल्ड्रन के अंदर 2.5 सेंटीमीटर, और इन्फेंट के अंदर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और आपका 3 क्वेश्चन, और उसके बाद में डीप ब्रीथ वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये डीप ब्रीथ लेना है, कब लेना है कि थर्मोमीटर इंसर्ट करवाने से पहले, है ना, और उसके बाद में ये 3 क्वेश्चन, ये 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन रेक्टल मेथड से है। और उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मेथड है वो है एक्जिला मेथड। आपने पढ़ लिया है, पहले ओरल मेथड से पढ़े, उसमें क्या ध्यान रखना है, कहाँ थर्मोमीटर इंसर्ट करवाना है, क्या क्या ध्यान रखना है। दूसरा बात पढ़े रेक्टल थर्मोमीटर के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, क्या कैसे लुब्रिकेंट करना है, कैसे ग्लोव्स पहनना है, लुब्रिकेंट करना है, और उसके बाद में थर्मोमीटर इंसर्ट करवाते हैं तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट देना है, उसको कहना है कि डीप ब्रीथ लेना है। जैसे ही पेशेंट डीप ब्रीथ लेता है तो उस कंडीशन के अंदर इंसर्ट करवाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नर्सिंग एक्शन है कि कितना इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट करवाना है एडल्ट के अंदर 3.5 से 4 सेंटीमीटर, चिल्ड्रन के अंदर 2.5 सेंटीमीटर, और इन्फेंट के अंदर 1.5 सेंटीमीटर थर्मोमीटर को अंदर इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है कौन सा मेथड, एक्सिलरी मेथड। देखिएगा, चेक टेम्परेचर फॉर एक्सिलरी मेथड, एक्सिलरी मेथड। देखिएगा एक्सिलरी मेथड के अंदर क्या है, देखिएगा चेक द टेम्परेचर ऑफ द एक्सिलरी मेथड से करते हैं तो क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिएगा, चेक द मेथड फॉर, चेक टेम्परेचर फॉर एक्सिलरी मेथड। एक्सिलरी मेथड से जो टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसके अंदर क्या करना है, प्लेस द बल्ब इन द सेंटर ऑफ द एक्जिला। जो थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो कहाँ करना है, सेंटर ऑफ द एक्जिला, सेंटर ऑफ द एक्जिला वहाँ पे प्लेस करना है, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद में प्लेस द आर्म टाइटली अक्रॉस ऑन चेस्ट। तो प्लेस द आर्म टाइटली अक्रॉस ऑन चेस्ट, जो आर्म है उसको कैसे करना है, देखिएगा
सॉरी, सबसे पहले पेशेंट को बोलना है कि अपने एक्जिला वाला पार्ट है वो उसको क्या करेगा, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में जो ड्राई टॉवल है उसे क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद में जो थर्मोमीटर है ये जो थर्मोमीटर है उस थर्मोमीटर को कहाँ है, सेंटर ऑफ द एक्जिला, सेंटर ऑफ द एक्जिला है उस वाले पार्ट के ऊपर क्या करना है, इंसर्ट करवाना है। और उसके बाद में जो ये आर्म है, जो हाथ है वो कैसे रहना चाहिए, ये हाथ है ये क्रॉस आर्म, चेस्ट ऑन द चेस्ट ऐसे रहना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट इस साइड में ले रहे हैं तो इस आर्म ऐसे होना चाहिए। समझ में आ गया? तो हमेशा ध्यान रखना है, प्लेस आर्म टाइटली अक्रॉस ऑन द चेस्ट। उस आर्म है उसको ये प्लेस है, थर्मोमीटर यहाँ पे लगाया, टाइटली आर्म रखना है, एक्जिला को टाइट करके रखना है और ये जो है वो ऐसे चेस्ट के ऊपर रखना होगा, ऐसे हाथ की होल्डिंग पोजीशन रहेगी। ठीक है, तो पहले वाला है सेंटर ऑफ द एक्जिला, जो एक्जिला वाला पार्ट के जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे फ्लेसिंग कराएंगे, इंसर्ट करवाएंगे। दूसरा है कि जो हैंड का जो पोजीशन है, आर्म की जो पोजीशन है वो आर्म कैसा रहेगा, चेस्ट पर रहेगा, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये ऐसा पोजीशन रहेगी। ठीक है, उसके बाद में होल्ड थर्मोमीटर इन द प्लेस फॉर 3 to 5 मिनट। कितने मिनट के लिए, जो एक्जिला मेथड है उसके थ्रू ले रहे हैं तो कितने मिनट के लिए होल्ड करेंगे, तो 3 to 5 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि कहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे, सेंटर ऑफ द एक्जिला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि होल्ड कितने मिनट के लिए करते हैं, यदि एक्जिलर मेथड लेते हैं तो 3 to 5 मिनट के लिए जो थर्मोमीटर है उसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका 4 पॉइंट तक हो गया था। उसके बाद में 5th पॉइंट प्रोसीजर का है, वो है जैसे ही 3 to 5 सेंटीमीटर हो गया, तीनों के बारे में अपने अलग अलग बता दिया है कौन से मेथड से ले रहे हो। और उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर लिया है, रिमूव थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, थर्मोमीटर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एंड वाइप यूजिंग ए कॉटन बॉल, उसके बाद में क्या करेंगे, वाइप करेंगे, है ना, वाइप करेंगे यूजिंग ऑफ द कॉटन बॉल फ्रॉम द स्टीम टू बल्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि सबसे पहले जो टेम्परेचर लिया था उस टेम्परेचर लेने से पहले जो वाइप किया था वो क्या था, बल्ब टू स्टीम। ठीक है, बट अभी यूजिंग ऑफ द टेकिंग द टेम्परेचर लेने के बाद में जो वाइप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, स्टीम टू बल्ब। ये थर्मोमीटर है, देखिएगा पहले जो बोतल थी उस बोतल के अंदर रखा हुआ था थर्मोमीटर और उसके बाद में वाइप किया था बल्ब टू स्टीम की तरफ। बट ये क्यों किया था, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर वो बोतल सेवलॉन की बोतल के अंदर रखा हुआ था, उस रखने के बाद में पानी के अंदर रखा, पानी के बाद में अपने बाहर लिया तो उस कंडीशन के अंदर एक जैसे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि ये जो बल्ब वाला पार्ट एरिया है वो उस सॉल्यूशन के अंदर था। तो उस कंडीशन के अंदर अपन बता सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो क्या है, लेस कंटामिनेटेड है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की संभावना नहीं है। यदि आपने उस थर्मोमीटर को, यदि यहाँ से थर्मोमीटर को प्रोसीजर से पहले यदि स्टीम टू बल्ब की तरफ किया तो उस टाइम में यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आने की संभावना रहती है ना। तो इस कंडीशन के अंदर तो डिसइंफेक्टेंट का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो उस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना है कि लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड की तरफ जाना होगा। तो सबसे पहले प्रोसीजर करने से पहले जो अपने थर्मोमीटर यूज करते हैं तो वो क्लीन करते हैं, तो वो रोटेटरी मोशन से थ्रू करते हैं बल्ब टू स्टीम की तरफ, ताकि ये वाला जो पार्ट है वो बहुत क्लीन है। ठीक है, बट उसके बाद में क्या है कि जैसे ही थर्मोमीटर टेम्परेचर लिया और उसके बाद में रिमूव करते हैं और उसके बाद में कॉटन से रोटेटरी मोशन में क्लीन करते हैं, तो वो क्लीन करने का कौन सा तरीका हो गया, स्टीम टू बल्ब। क्योंकि यहाँ पे अब देखिएगा जैसे एक्जिला के थ्रू लिया है तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है वो तो मतलब कंटामिनेटेड ज़्यादा है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लगे होंगे, या माउथ के अंदर लिया है तो माउथ के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे अटैच हुआ है। तो उस कंडीशन के अंदर ये वाला जो पार्ट है वो क्लीन ज़्यादा है, किसकी तुलना में, नीचे वाले पार्ट की तुलना में। कब, जब टेम्परेचर लेने के बाद की बात कर रहे हैं, है ना। तो उस कंडीशन के इस अंदर थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करेंगे, स्टीम टू बल्ब रोटेटरी मोशन के थ्रू अपना क्लीन करेंगे। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आया?
रिमूव थर्मोमीटर, वाइप थर्मोमीटर को रिमूव कर देंगे एंड वाइप यूजिंग ए कॉटन बॉल फ्रॉम स्टीम टू बल्ब आफ्टर द प्रोसीजर, है ना, इन द रोटेटरी मैनर के थ्रू अपने करेंगे, ठीक है ना। क्यों करेंगे, देखिएगा, करने का मतलब है लिस्ट कंटामिनेशन to an area of a greater contaminator will help in prevention spread of microorganism, है ना। जैसे आप टेम्परेचर लेते हैं और लेने से पहले क्या होता है कि डिसइंफेक्टेंट के अंदर रखते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जैसे ही लेते हैं तो वहाँ पे जो पार्ट बल्ब वाला पार्ट है वो सॉल्यूशन के अंदर होता है, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे लेस कंटामिनेटेड एरिया होता है, तो इस कंडीशन के अंदर अपन लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड की तरफ क्लीन करेंगे, ठीक है। और जैसे ही रिमूव किया तो वो करेंगे स्टीम टू बल्ब, क्योंकि स्टीम वाला पार्ट है और प्रोसीजर के बाद में स्टीम वाला पार्ट हो जाता है लेस कंटामिनेटेड, है ना, और उसके बाद में लेस कंटामिनेटेड है तो उससे थ्रू स्टीम टू बल्ब क्लीन करेंगे। ये ध्यान रखना है, हम बार बार इसके ऊपर जोर क्यों दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक एग्जामिनर आपको थर्मामीटर लेके दे देगा कि ये बोतल है, उसके अंदर थर्मामीटर है, उल्टा थर्मामीटर रख देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में बोलेंगे क्लीन करो। यदि आपके पास में नॉलेज है तो आप बता पाओगे कि नहीं, इसको कैसे मतलब क्लीन करना है वो आपको देखना होगा। पहले ही आप बोतल के अंदर वापस सही रखोगे कि पहले ऐसा रखा जाता है प्रोसीजर से पहले और उसको ऐसे क्लीन किया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, उसके बाद में देखिएगा। नेक्स्ट अपन थर्मोमीटर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और थर्मोमीटर को रिमूव करने के बाद में क्या कर दिया, क्लीन किया है। क्लीन कैसे किया है, स्टीम टू बल्ब जो रोटेटरी मैन्योर है उसके थ्रू अपने क्लीन किया। अब निकाल दिया, निकालने के बाद में क्लीन किया है। अब क्लीन करने के बाद में क्या करेंगे, उसको रीडिंग को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। तो 6 पॉइंट है, रीड द 6 पॉइंट है, रीड द टेम्परेचर holding thermometer at eye level and rotate it till reading is visible and read accurately, ठीक है। उसके बाद में 7th पॉइंट, shake down the mercury level उसके बाद में है clean thermometer using soap and water। उसके बाद में क्यों करेंगे, रिमूव ऑर्गेनिक मटेरियल। उसके बाद में 9th पॉइंट है, ड्राई इट एंड स्टोर इन disinfectant solution। उसके बाद में करेंगे डॉक्यूमेंटेशन
ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद में हैंड को क्या करेंगे, वॉश करेंगे, वापस करेंगे वॉश हैंड। देखिएगा सारे मेथड से जो टेम्परेचर है वो ले लिया है, और लेने के बाद में है क्या किया है, रिमूव भी कर लिया, और रिमूव करने के बाद में स्टीम टू बल्ब क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद में देखिएगा कि अब उस रीडिंग को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो रीड द टेम्परेचर को क्या करेंगे, रीड करेंगे, होल्डिंग द थर्मोमीटर एट आई लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो थर्मोमीटर है उसको होल्ड कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कौन आई लेवल पे होल्ड करना है। एंड रोटेट इट टिल रीडिंग इज विजिबल, जब तक उसको रोटेट करना है जब तक अपने को रीडिंग विजिबल हो जाए, मतलब रीडिंग दिख जाए। एंड रीड एक्यूरेटली, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर एक्जिला मेथड से है, उसने अपने निकाल दिया, निकालने के बाद में क्लीन कर दिया, क्लीन करने के बाद में अब अपन को क्या करना है, रीड करना है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक साइड से फ़ारेनहाइट है और एक साइड से क्या है, सेल्सियस के अंदर लिखा हुआ है, और उसके बीच में क्या है कि मरकरी होती है, एक मरकरी का जो लाइन होता है। तो उसको देखने के लिए यदि अपन इसमें क्या लिखा हुआ है, रीड द टेम्परेचर होल्डिंग द थर्मोमीटर एट द आई लेवल, इस आई लेवल पे रखना है ऐसे, या थर्मामीटर को ऐसे भी देख सकते हो ऐसे, या आप ऐसे देख सकते हो। और उसके बाद में लिखा हुआ है एंड रोटेट इट टिल रीडिंग इज विजिबल, उसको रोटेट करना है। ये जो थर्मोमीटर है उसको ऐसे ऐसे रोटेट करना है। रोटेट करने से क्या है कि यहाँ पे जो एक साइड से सेल्सियस वाला पार्ट होता है और एक साइड में फ़ारेनहाइट वाला होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप ऐसे ऐसे रोटेट करोगे, थोड़ा हल्का इधर उधर घुमाओगे तो आपको जो मरकरी वाला जो पॉइंट है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और आई लेवल पे रखना है और रोटेट करना है। कब तक रोटेट करना है, जब आपको वो लाइन मरकरी वाली जो लाइन है वो दिख जाए। एंड रीड एक्यूरेटली, देखिएगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि थर्मोमीटर को रीडिंग करते टाइम में आई लेवल पे रखना चाहिए। एक एग्जामिनर आपको बोलता है कि थर्मोमीटर को इसको चेक करो, तो चेक करने के लिए यदि आप ऐसे कर रहे हो, यदि आप ऐसे कर रहे हैं, नीचे देख करके कर रहे हैं, या आप ऐसे देख रहे हैं, तो एग्जामिनर बोल देगा कि आप घर जाइए, है ना, आपको उसी टाइम तुरंत ही निकाल देगा। एग्जामिनर आपको बताएगा कि हाँ इसके पास में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो इसलिए आपको तुरंत वहां से निकाल देंगे। आपका हो गया स्किल लैब, स्किल जो प्रैक्टिकल है या वाइवा है हो गया, घर जाके मिठाई बांटो, आपकी नौकरी लग गई, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि यदि आपके रीडिंग देखना है तो हमेशा हमेशा कैसे देखना है, आई लेवल पे। यदि आपने ऐसे देखा या आपने ऐसे देखा तो एग्जामिनर भगा देगा, है ना। घर जाकर के क्या करो, मिठाई बांटो। तो ध्यान रखना है, तो नर्सिंग ऑफिसर या नर्स को ध्यान रखना है कि अपने जो थर्मोमीटर है उसको होल्ड करके एक आई लेवल पे उसको देखना है, और उसके बाद में रीडिंग को, एक्यूरेट रीडिंग को देखना होगा। तो आई लेवल पे ऐसे देखने का तरीका, दो तरीके हैं, एक आप थर्मोमीटर को ऐसे पकड़ सकते हो, एक आप ऐसे पकड़ सकते हैं। आपको जैसे सूटेबल हो उस हिसाब से कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रीड द थर्मोमीटर होल्डिंग द थर्मोमीटर एट आई लेवल, आई लेवल पे होल्ड करके रखना है। यदि ऊपर या नीचे किया तो उस कंडीशन के अंदर रीडिंग के अंदर फर्क आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रोटेट इट टिल रीडिंग द विजिबल एंड रीड एक्यूरेटली। दूसरा, शेक डाउन द मर्करी एट मर्करी लेवल, है ना। मर्करी लेवल को क्या करना है, वापस जो रीडिंग बढ़ा हुआ है, मान लीजिए 98 आया है, तो उस 98 आया है तो उसके बाद जैसे उस सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, बोतल के अंदर रखेंगे, उसके पहले क्या करना है, शेक करना है। शेक करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि थंब और इंडेक्स के थ्रू स्टीम, टिप ऑफ द स्टीम पार्ट वाला लेना है, और उसके बाद में ऐसे उसको से करना है। और जैसे ही बिलो द 35 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, सॉरी सेल्सियस आ गया, तो उस कंडीशन के अंदर वापस उसमें क्या रखेंगे, डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे। उसके बाद में देखो शेक कर दिया, शेक करने के बाद में क्लीन थर्मोमीटर यूजिंग द सोप एंड वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग करने के बाद में उस पेशेंट का जब से थर्मोमीटर टेम्परेचर लिया है, और उस टेम्परेचर लेने के बाद में थर्मोमीटर से रीडिंग पढ़ लिया, और रीडिंग पढ़ने के बाद में क्या करेंगे, क्लीन थर्मोमीटर, उस थर्मोमीटर को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। और क्लीन कौन से सॉल्यूशन से करेंगे, वाटर एंड सोप से।
वाटर आउट स्वाब से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रिमूव ऑर्गेनिक मटेरियल, जो पेशेंट जैसे अपने एक्जिला से लिया है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो या उस बल्ब वाला पार्ट है वहाँ पे क्या होगा, चिपक गया होगा। तो उस कंडीशन के अंदर रिमूव करने के लिए, ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव करने के लिए सोप एंड वाटर का यूज करेंगे, उसको थर्मोमीटर को क्लीन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, ड्राई इट, उसके बाद में ड्राई इट करेंगे एंड स्टोर इन द डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। इसके बाद में किस में डाल देंगे, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है उसके अंदर डाल देंगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टेम्परेचर, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपना डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश कर देंगे। तो ये था आपका प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर था। उसके अंदर बॉडी टेम्परेचर कैसे लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपको कैसे लेना है, कौन कौन से थर्मोमीटर को कौन से मेथड से कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में आज बताया, ठीक है। देखिएगा कि सबसे पहले पेशेंट अपन के पास में आता है, तो पेशेंट आया तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपन एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद में पेशेंट को उस टेम्परेचर या प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। किया, एक्सप्लेन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, एक आर्टिकल ट्रे तैयार करेंगे, है ना। जैसे अपने और टेम्परेचर लेना है तो टेम्परेचर के लिए एक क्या करेंगे, ट्रे तैयार करेंगे, एक क्लीन ट्रे तैयार करेंगे। उस क्लीन ट्रे के अंदर क्या क्या रहेगा, एक थर्मोमीटर रहेगा, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन और वाटर बोतल रहेगी। उसके बाद में कॉटन स्वेब रहेंगे ना, किडनी ट्रे रहेगी। उसके बाद में पेन, पेपर, ग्राफिकल ये सब रहेंगे। तो ये रहेंगे। उसके बाद में एक लुब्रिकेंट सॉल्यूशन भी लेंगे इन केस ऑफ द रेक्टल टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। ये ले लिया और उस लेने के बाद में उस पेशेंट के पास में आए, बेड साइड के पास में अपन को सारे इंस्ट्रूमेंट रख दिए, आर्टिकल रख दिए। आर्टिकल रखने के बाद में यदि माउथ से लेना है, देखिए ध्यान रखना है कि माउथ से लेना है तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन तो कर दिया है कि आपका हम टेम्परेचर लेंगे, माउथ के थ्रू लेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या कोऑपरेट कैसे करके रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये थर्मोमीटर लिया, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है उससे से लिया और किस में डाल दिया, प्लेन वाटर के अंदर। प्लेन वाटर से डालने के बाद में अपने क्या किया, उसको बल्ब टू स्टीम की तरह अपने क्या किया, क्लीन किया। क्लीन करने के बाद में पेशेंट को बोलेंगे ओपन द माउथ, वो पेशेंट माउथ ओपन करेगा। ओपन करने के बाद में जो ये थर्मोमीटर है वो प्लेसिंग कैसे करेंगे, प्लेसिंग करेंगे बेस ऑफ द टंग को, जीभ को ऊपर करने के लिए बोलेंगे। जैसे ही पेशेंट जीभ ऊपर करता है तो इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट करवाने के बाद में पेशेंट को बोलेंगे क्लोज द माउथ विद द लिप्स, है ना, क्लोज द माउथ विद द लिप्स के थ्रू माउथ को क्या करना है, क्लोज करना है। और यहाँ पे दांत का थर्मोमीटर का दांत अटैच नहीं होने चाहिए। यदि दांत अटैच होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर टूटने का, थर्मोमीटर टूटने की संभावना रहती है कि नहीं रहती है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यदि रेक्टल मेथड से लेते हैं तो रेक्टल मेथड से ले रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी प्राइवेसी होनी जरूरी है ना, क्योंकि जो एनएस वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले प्रोवाइड द पेशेंट सेफ्टी फॉर द प्राइवेसी देंगे उसको। मान लीजिए रूम के अंदर है तो उसको पर्दा लगा देंगे, वार्ड के अंदर है तो पर्दा लगा करके सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में थर्मोमीटर को ऐसे पकड़ने के बाद में नॉन डोमिनेंट हैंड से है बटेक्स को राइज करेंगे। राइज करने के बाद में एक्सपोज ऑफ द एनएस दिखाई देगा। जब एनएस दिखाई देगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, थर्मोमीटर के ऊपर ऑलरेडी पहले से लुब्रिकेंट लगा देंगे। लुब्रिकेंट लगाने के बाद में पेशेंट को थर्मोमीटर इंसर्ट करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे कि पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि डीप ब्रीथ लेना है। जैसे ही पेशेंट डीप ब्रीथ लेगा, इंसर्ट द थर्मोमीटर इन द एनएस करेंगे। उसके बाद में कितना इंसर्ट करवाना है ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। यदि एडल्ट है तो 3.5 से 4 सेंटीमीटर, यदि चिल्ड्रन है तो 2.5 सेंटीमीटर और ये इन्फेंट है तो 1.5 सेंटीमीटर इंसर्ट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। यदि एक्जिला मेथड है तो एक्जिला को क्या करेंगे, जो थर्मोमीटर है सेंटर ऑफ द एक्जिला इंसर्ट करवाएंगे और 3 to 5 सेंटीमीटर रखेंगे। उसके बाद में
जो मेथड यूज कर रहे हैं उस मेथड का यूज करते हुए उसको क्या करेंगे, थर्मोमीटर को वापस रिमूव करेंगे, निकालेंगे बाहर। और उसको बाद में निकालने के बाद में क्या करेंगे कि अब ये क्या हो गया है, यहाँ पे ये लेस कंटामिनेटेड है ना, और ये है ज़्यादा कंटामिनेटेड। तो उस कंडीशन के अंदर बाद में स्टीम ट्यूब बल्ब क्या करेंगे, कॉटन स्वेब से या कॉटन से क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है कि रीडिंग को देखेंगे। रीडिंग देखने के लिए यदि ऊपर या नीचे या ऊपर ऐसे नहीं देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आई लेवल पे उस थर्मोमीटर की रीडिंग को अपन पढ़ेंगे। और उस थर्मोमीटर को रीडिंग पढ़ने के लिए मैंने आपको बोला है कि इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रीडिंग जो लिखा हुआ होता है, तो उस कंडीशन के अंदर थोड़ा मूवमेंट रोटेट कराओगे तो आपको एक्यूरेट वो लाइन, मरकरी वाली लाइन दिख जाएगी। और उसको आई लेवल पे या तो ऐसे देख सकते हो या इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देख लिया। उसके बाद में देखने के बाद में जो 35, 38 ये जो सेल्सियस आ गया या आपका 98.5 से तक आया है रीडिंग, तो उस कंडीशन के अंदर पारा को नीचे करने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे। नीचे डाउन कर दिया। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि थंब और इंडेक्स फिंगर की थ्रू से टिप ऑफ द स्टीम को पकड़ना है और ऐसे झटके लगाना है, ठीक है। और कब तक झटके लगाना है, ऐसा नहीं लगाते ही जाओ, नहीं। 35 से बिलो, 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर बाद में डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर रखना है। उस रखने से पहले क्या करना है, सॉफ्ट एंड वाटर से इसको क्लीन करना है, क्योंकि जैसे ही आपने थर्मोमीटर यूज किया है तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे चिपक गए होंगे। तो उस कंडीशन के अंदर उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सॉफ्ट एंड वाटर से यूज करके थर्मोमीटर को क्लीन करेंगे। उसके बाद में ड्राई करेंगे और डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर जो थर्मोमीटर से यूज कर रहे हैं, तो जिस सॉल्यूशन के अंदर से लिया था उस सॉल्यूशन से लेने के बाद में यूज करने के बाद में उसके वापस उसी ही सॉल्यूशन के अंदर वापस रख देते हैं। ये हो गया अपन का कंप्लीट प्रोसीजर। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, लिख लेंगे कितना टेम्परेचर आया है और उसके बाद में हैंड वॉश करेंगे। तो आज अपन का इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।